नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। आज मैं आपके सामने मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़्यादातर रीजनिंग का चैप्टर लिया था, लेकिन आज मैं मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये मैथ जो मैं कराऊँगा एक जैसे कोचिंग में कराते हैं, एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज, इसी तरीके से मैं कराऊँगा कि जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग में नहीं जा पाते तो वे एक एक क्वेश्चन वाइज इस मेरी वीडियो देखकर चैप्टर वाइज और एक एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। और रही बात मैथ की, मैथ बड़ा ही अच्छा है। ये आपका SD यादव का, ये मार्केट से आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। मैथ है आपका ये SD यादव का, शारदा पब्लिकेशन, बड़ा ही अच्छा मैथ है। ये आपके लिए SSC, जैसे SSC में आपका CGL हो गया, LDC, CHSL और आपका MTS, इस तरह के छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम के लिए। और आपका बैंक हो गया, बैंक में PO और RB, SBI, इस तरह के जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी है। और आपका रेलवे में जैसे ग्रुप D, ग्रुप C, टिकट कलेक्टर और आपका NTPC आने वाला ये आपका एग्ज़ाम NTPC का। और दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, आपका अदर स्टेट पुलिस और ITBP, CRPF, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं पुलिस फोर्स के, इन एग्ज़ाम को भी ये कवर करेगा। और यहाँ तक ये जो आपके एंट्रेंस होते हैं, जैसे MBA का एंट्रेंस होता है, कैट मैट, इस तरह के जो एंट्रेंस होते हैं उसके लिए भी ये दिया हुआ है इसमें ऊपर ही, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यहाँ तक कि आपका B.Ed का जो एंट्रेंस होता है उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आपका पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला है आपका आपकी हो जाएगी पहली प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो हमें प्रकृति से मिली, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। सेकंड आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? ये अनंत तक होती है और ये भी अनंत तक होती है। इनका कोई भी कहीं तक वो नहीं होता, ये चलती रहती है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आपको 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है। इसमें 0 क्यों है? इसमें 0 क्योंकि ये पूर्ण हो गया। इनका यहाँ पे इनका परिवार इस वाली में पूरा नहीं है, यहाँ पे आके इनका परिवार पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं थी, 0 यहाँ पर आ गई तो इनका परिवार पूर्ण हो गया। तो इसलिए पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तो इसलिए ये प्राकृतिक में नहीं आती, ये आती है आपकी पूर्ण संख्याओं में, ना कि प्राकृतिक में। प्राकृतिक में अगर ये 0 लग जाएगी तो ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक का मतलब होता है जो हमें प्रकृति से मिली हो। ये 0 जो है ये हमें प्रकृति से नहीं मिली, इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया है, जिनका नाम आर्यभट्ट था। क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो होती है आपकी 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत तक, उसका कोई तोड़ नहीं होता। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? होती है आपकी 0, और सबसे बड़ी अनंत तक। ठीक है दोस्तों। थर्ड पत्ते है आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, जैसे 3/2, 4/3, 7/9, 22/7। ये होती है आपकी परिमेय संख्याएं। फोर्थ आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय
संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आपके पाई हो गया। पाई जो है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन एसएससी में 2013 में पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, तो प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होती है, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई जो होती है, अगर इसकी वैल्यू दे दी जाए, अगर इसका मान दे दिया जाए, इसका मान होता है 22/7 और 3 पॉइंट समथिंग कुछ इसका होता है। इसको जो अगर काटने लगे 22 को तो 721 तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आती है। तो अगर सीधा सीधा पाई दे दिया तो पाई क्या है, अपरिमेय हो जाएगी। 22/7 दे दिया तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय। परिमेय संख्या क्या है, हो जाएगी आपकी 22/7। ठीक है दोस्तों। एक आती है आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे वे होती है आपकी सम संख्याएं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये क्या होती है, होती है आपकी सम संख्याएं। एक होती है आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 होता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये क्या होती है आपकी विषम संख्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी सी चीज़ क्यों बता रहे हैं, लेकिन इनका भी अपना एक इसमें महत्व है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कमज़ोर, जिनका लेवल बहुत ही डाउन है, तो उन्हें दिक्कत ना आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो क्वेश्चनों को सोल्व करने में, कि सम क्या होती है, विषम क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, या परिमेय क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बाद में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो दिक्कत खड़ी करते हैं बहुत सारे बच्चों को। तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ही बता रहा हूँ पहले, इसे अपना टाइम वेस्ट ना समझे। छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही मोटी बात है इनमें छिपी हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक होता है आपका भाज्य, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो अपने आप से भाग जाती हो, जो अपने आप से भाग जाती हो और किसी और संख्या से भी भाग जाती हो, ये होती है भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 3, 6 हो जाएगा, 6, 8 भी हो जाएगा, 10। तो ये संख्याएं आप कहोगे कि 2 क्यों नहीं लिया, 2 नहीं होता। 2 और एक ऐसी संख्या है कि वो भाज्य में नहीं आते, क्योंकि ये अपने आप से तो कट जाएगी लेकिन दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। 1 से तो हर एक संख्या काट सकते हो आप, लेकिन 2 को 2 से कटेंगे तो 2 भाज्य में नहीं आएगा, वो आपके अभाज्य में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही डीपली, बहुत ही बारीकी वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ लिया जाता है कि 2 कैसी संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, तो ये आपकी आ जाएगी अभाज्य में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, 1 भी होती है आपकी, 2 भी होती है और 3 होती है। 2, 3 और आपकी 5 हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं जो
अपने अलावा किसी से भाग न जाती हो, तो एक अपने अलावा किसी से नहीं भाग होगी, दो भी अपने अलावा एक से तो हर एक कोई सी कोई संख्या हो जाएगी, इसलिए दो भी अभाज्य होगी, तीन भी अभाज्य है, पाँच भी, सात भी, नौ भी, सॉरी नौ तो नौ तीन से हो जाएगी, 11 हो जाएगी आपकी, ठीक है, 11 के बाद में 13 हो जाएगी आपकी, 13 भी अभाज्य है, 14 नहीं होगी, 15, 16, 17 होगी, 19, 21, 22, 23 हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी अभाज्य, जो अपने अलावा किसी और संख्या से भाग ना हो, वो होती है आपकी अभाज्य। और भाज्य होती है आपकी जो अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग हो जाए। जैसे 4 है, 4 आपका 2 से भी भाग हो जाएगा, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, और अब अपने आप से तो खैर कट ही जाएगी, कोई भी संख्या हो अपने आप से तो कट ही जाती है, लेकिन दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए। लेकिन 2 हम इसमें इसकी कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि 2 जो है अपने अलावा किसी और से नहीं कट पाने की। 1 से तो कट ही जाएगी, 1 से तो कट ही जाएगी 2, लेकिन 2 अपने अलावा और किसी अपने से बड़ी संख्या से नहीं कट पाने की, या अपनी छोटी संख्या से नहीं कट पाने की, क्योंकि 1 से तो हर एक कटती है, 2 से 2 ही कटेगी, तो इसलिए 2 अभाज्य संख्याएं में आएगा। ये बहुत ही बारीकी का क्वेश्चन है, और ये भी अनंत तक होती है, ये भी अनंत तक है, भाज्य संख्याएं भी अनंत तक होती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आए तो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों।